अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं। अगर तो आप अमेज़ॉन होलसेल सप्लायर को ईमेल इस तरीके से करते हो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा है, तो आपके लिए बुरी खबर यह है कि आप अमेज़ॉन का एक सप्लायर भी हासिल नहीं कर पाओगे। उसकी वजह यह है कि जब भी आप सप्लायर और होलसेलर्स इनको हंट करने जाते हो तो उनको एवरी डे इस तरह की ईमेल्स रिसीव होती हैं। स्पेशली जब से पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन आया है, बहुत हज़ारों लाखों ईमेल्स उनको आ रही हैं और वो उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते या फिर उसको नो में रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप एक मंथ के अंदर 2 से 3 सप्लायर जो हैं उनके साथ अकाउंट बनाओ, तो एक चीज़ को याद रखना, आपकी कम्युनिकेशन का सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। और 2023 में वे ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बिन चेंज्ड। जब मैंने हंटिंग स्टार्ट की थी तो ये कम्युनिकेशन वाज ओके, लाइक सिंपल ईमेल वाज ओके। अच्छा, मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा जिनमें लास्ट मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पहले 2 मेथड्स को मुकम्मल तौर पे सीख लिया और उसके बाद जो तीसरा मेथड है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आई विल गिव यू द अश्योरिटी कि आप 2 से 4 अकाउंट अमेज़ॉन के हासिल कर लोगे। ठीक है जी एवरीवन, तो जैसा कि आपने स्क्रीन के ऊपर देखा है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि आपको होल सेल के लिए आपके पास क्या क्या मौजूद होना चाहिए। आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए। आप सीजे ड्रॉप शिपिंग पे जा सकते हैं, वहाँ से वर्ल्ड प्रेस के थ्रू आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप चाहे तो विक्स प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट बनाना बहुत ही ईजी है। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखें और उसको फॉलो करके आप वेबसाइट ई कामर्स वेबसाइट बना सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, उसके साथ अपना पेपाल का अकाउंट अटैच करें और जो है उस पर ऊपर आप पेमेंट भी लें, उसके ऊपर पूरा प्रोसेस करें। ठीक है, उसको पूरी एक ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट बनाएं, उस पर डिफरेंट कैटेगरीज डालें क्योंकि आप डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के साथ कांटेक्ट करने वाले हैं। और जब भी कोई कस्टमर या कोई बंदा जिसके साथ आप वो वेबसाइट शेयर करें, उसको ये वेबसाइट फेक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, मैंने जब अपना पहला किया था तो मैंने सीजे ड्रॉप शिपिंग और वर्ल्ड प्रेस के साथ वेबसाइट बनाई थी और वो वेबसाइट अभी भी चल रही है। उसके ऊपर जाए कस्टमर्स वैसे भी आते हैं। उसकी मैंने ऐसे की थी कि उसके ऊपर 50 से 100 बंदा अभी भी क्लिक करता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके ऊपर परचेजिंग होती है या लोग चीज़ें बाय करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ बाय करते हैं तो वो चीज़ उसको डिलीवर हो जाएगी सीजे ड्रॉप शिपिंग के थ्रू। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर है, आई नो यू आर नॉट गोना बाय ए ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर का आप, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे कि आप अपने किसी भी फ्रेंड, कोई भी आपके सर्कल में बंदा है, आप उससे पूछ लें कि मैं आपके स्टोर का नाम यूज़ कर सकता हूँ। तो आप बोलेंगे कि जी ये स्टोर मेरा है। ठीक है, इस कंपनी, द नेम इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई कंपनी बट आई एम गोना पुट सम ऑफ योर प्रोडक्ट्स इन डिस्प्ले इन माई स्टोर। ठीक है, आप उनको ये बताएंगे। और अगर कभी आपकी किसी मार्केटिंग मैनेजर के साथ कोई मीटिंग भी सेट होती है तो आप स्टोर पे चले जाएं, उनके साथ थोड़ी देर जो है मुलाकात भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें होगी, ये इन 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो ईमेल है वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। कभी भी जीमेल से या किसी भी लोकल अकाउंट से कोशिश ना करें। आपके ईमेल के अंदर आपके सिग्नेचर होने चाहिए और आपकी कंपनी की क्लासिफिकेशन और डेजिग्नेशन होना चाहिए। तो गाइस, दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपना रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखना है। जब आप होलसेल से कांटेक्ट करते हो तो बड़ी दफ़ा ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम जब आप कांटेक्ट करते हो आपको अकाउंट नहीं मिलता, लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा कांटेक्ट करते हो तो आपको अकाउंट मिल जाता है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जितनी आप अपनी मेमोरी को सेव कर सकते हो ना, उतना ही आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो। यानी जितना ज़्यादा आप डाटा को सेव कर सकते हो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो। अगर आप 5, 10, 25, 30 रोज़ के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्क करते हो और साथ में उनको 5 से 10 सेकंड लगते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन डालने में उस प्रोडक्ट की एक्सेल के अंदर, तो उसके अंदर एक्सेल के अंदर डाल देते हो, तो आप कभी भी कम बैक कर सकते हो। मैं अपनी शीट जो मैंने 2020 या 21 में बनाई थी, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर मैंने बनाया हुआ है कि एसन अगर डालो किसी प्रोडक्ट का तो वो उसके बारे में सर्च कर देता है, उसकी अमेज़ॉन की प्राइस क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी मंथली सेल क्या है। ठीक है, मंथली उसका प्रॉफिट क्या है, प्रोजेक्टेड कितना वो प्रॉफिट दे सकती है प्रोडक्ट, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेन चीज़ है। इवन दो अगर आप राइट साइड पे इसको ऐसे लेके जाओगे तो आप देखेंगे कि क्या डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट अप्रूव्ड है, और फिर इवन यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि यू रियली डोंट वांट टू स्पेंड टाइम एंड अगेन लुकिंग फॉर
चीज़ों को दोबारा पीछे जाना, ईमेल्स खोलना, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपके पास एक ही शीट होनी चाहिए जिस पे सब लोगों को वर्क करना, जो भी आपके जो आपने वीएस रखे हैं, जो भी आपने वर्कर्स रखे हैं, उनके उसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। तो कमेंट अगर मैंने कोई इसमें लिखा हुआ है फॉर फ्यूचर, तो वो कमेंट भी इधर शो हो जाएगी। इवन आई डोंट हैव टू गो टू द सेकंड शीट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट इन्फो डालता हूँ, ठीक है। ये एसन पुराने हैं, इसके बारे में परेशान नहीं होता। देखें, मैं एक एसन अगर कॉपी करके इसके अंदर डालता हूँ तो उसी टाइम मुझे ये बता देगा कि इसमें मैंने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, ठीक है, और क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूव हुआ है कि नहीं। सो द डिस्ट्रीब्यूटर इज़ नॉट अप्रूव द सब्सक्राइबर प्रोवाइड वन पैक ओनली, ठीक है। सो these are the comments. Username password is the same. We keep the same username and the password throughout all the wholesale process. और मैं अपने वीएस को भी यही बताता हूँ। अब प्रोडक्ट इन्फो के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं जब मैं प्रोडक्ट हंट करता हूँ, मुझे लगता है ये प्रोडक्ट अच्छी है, तो मैं उसको बहुत सारी जगहों में डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसके मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, उन सब की डिटेल्स जो होती हैं वो सेव कर देता हूँ, ठीक है। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि उससे जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटाबेस है, वो मेरे पास मेंटेन हो जाती है, ठीक है। ये बहुत कम डेटाबेस है, ये मेरी डेटाबेस नहीं है, ये जब मैंने स्टार्ट किया था तब की बात है। अब इवन मेरा बजट जो लगेगा वो क्या है, टोटल कास्ट फॉर 1 मंथ, वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ सकती है, ताकि आप ट्रैक रखें कि आपने 10,000 अगर बजट लगाना है, या 20,000 लगाना है, या 30,000 लगाना है, तो वो कैसे लगाना है, ठीक है। और इवन प्रोजेक्टेड प्रॉफिट भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, उन सारी प्रोडक्ट्स का जो मैंने इसमें डाली हैं। तो अगेन आप भी इस तरह की शीट मेंटेन कर सकते हैं, डोंट, ठीक है। इट्स नॉट टफ, इट्स जस्ट नीड टू नो द फार्मूलाज, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। ये शीट आप गूगल के ऊपर फेंकें, अपने व्यूअर्स को एक्सेस दें, ताकि वो भी इसके अंदर डाटा डालें, इसका बैकअप लें। आफ्टर एवरी फ्यू डेज़ आप इसका बैकअप ले सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके पास एक रिकॉर्ड बनेगा। 3 साल बाद आपके पास इसके अंदर 5 से 6 हज़ार एंट्री होगी, और वो जो 5 से 6 हज़ार एंट्री होगी वो विद कमेंट्स, विद होल सेलर और सब के साथ होगी, और आप दोबारा उनसे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जब आपका अकाउंट ग्रो। एक बात याद रखें, जो मैंने पहला पॉइंट बताया है उसमें एक चीज़ मैं और आपको ऐड करना चाहूँगा नंबर 1 में, कि आपका जो भी अकाउंट है उसके ऊपर रिव्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रिव्यूज़ नहीं है तो तब भी अकाउंट बनाने में मुश्किलात आती हैं। अगर आप उनको बताएंगे कि जी मैं 70,000 की सेल करता हूँ एवरी मंथ, ये मेरा टर्नओवर है, मेरा अकाउंट इतना पुराना है, इतने रिव्यूज़ हैं, एंड वी हैव बीन सेलिंग ऑन अमेज़न फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, तो वो आपकी डेफिनेटली वो आपको अकाउंट जो है वो दे देंगे, ठीक है, आपकी क्रेडिबिलिटी की बेस पे। तो जी एवरीवन, हम आ चुके हैं थर्ड पॉइंट जिसका आप सबको इंतज़ार था। इस पॉइंट के अंदर रिमेंबर, इस आप कॉल करोगे या ईमेल करोगे। सो 2021 तक इट वाज फाइन, इवन 2022 तक इट वाज फाइन इफ़ यू आर ईमेलिंग, ठीक है। बट माय प्रेफरेंस इज़ टू कॉल दैम, क्योंकि कॉल से ये होगा आपके 30 सेकंड जाएंगे, ठीक है। स्काइप आप $5 की सब्सक्रिप्शन ले लें जहाँ से आप कॉल्स कर सकते हैं, 5, 10 और 15 bucks पर मंथ होगा। तो वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप एक नंबर ले लें यूएसए का और कॉल्स करें, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से, अगर आप ऑलरेडी यूएसए से हैं तो आप फ्री कॉल्स कर सकते हैं। जब कॉल्स करते हैं तो अगर वो कहते हैं नहीं, या उनका एमओक्यू बहुत ज़्यादा है, या कोई बड़ा ब्रांड है, तो उनको बताएं उनके ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनके कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने बड़ी दफ़ा ऐसा किया, वो देते हैं, उसी टाइम उनको कॉल करते हैं, उसी टाइम पता चल जाता है कि आपको इंस्टेड ऑफ वेटिंग 3 days और रिस्पांस आया कि नहीं, दैट्स द बेस्ट वे इन 2023, दैट्स द बेस्ट वे, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ठीक है। बट इफ़ यू डोंट हैव अ गुड कम्युनिकेशन, यू नो यू रियली कैन communicate in a good way, so the best thing is you guys type a good email, ठीक है। जैसे मैंने ये email टाइप किया है, I am whatever is your name from XYZ company, यहाँ पे आप आगे कंपनी का नाम लिख देंगे, आगे LLC लिखना है लिख देंगे, वी आर ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स आपने तब लिखना है अगर आपका ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर नहीं है, फिज़िकल स्टोर नहीं। अगर आपका फिज़िकल स्टोर है, डू नॉट राइट ई कॉमर्स वर्ड, आई एम रिपीटिंग, डू नॉट राइट ई कॉमर्स वर्ड अगर आपका ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर है मौजूद है, ठीक है। रिटेलर या होल सेलर में कोई कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी सिटी लिखेंगे, यहाँ पे आप कैलिफोर्निया लिखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे आप कंपनी का, अगर तो आपकी न्यू कंपनी है तो
फिर तो सही है, यहाँ तक लिखें। लेकिन अगर आपकी पुरानी कंपनी है तो आप आगे लिख सकते हैं वी हैव बीन सेलिंग सिंस 2018 इन जो भी उसकी कैटेगरी है, जैसे होल सेल की कैटेगरी है, या आप लिख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपना एनुअल टर्नओवर लिख सकते हैं, आप अपनी सेल लिख सकते हैं, आप अपना स्टोर फ्रंट लिख सकते हैं अमेज़ॉन का, बट फिर वो अमेज़ॉन का स्टोर फ्रंट नहीं लिखना अगर आपका ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर अच्छा है। नीचे उनको थोड़ा सा ईमेल को लंबा करना है, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड्स एंड अमेजिंग प्रोडक्ट्स लाइक यू कैरी फॉर आवर कस्टमर। ठीक है, ताकि उनको लगे कि आपके कस्टमर हैं जिनको ये आपकी प्रोडक्ट्स चाहिए, और उसके बाद वी वुड लव टू वर्क विद यू एज ए रिटेल पार्टनर टू सेल योर प्रोडक्ट थ्रू आवर वेबसाइट या ब्रिक एंड मार्टर्स। अगर आपके पास ब्रिक एंड मार्टर स्टोर है तो इसको मेंशन करें, आपने वेबसाइट को मेंशन नहीं करना, आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अदर रिसोर्सेज भी आप लिख सकते हैं कि वी आर गोना थ्रो दोज वेब योर प्रोडक्ट्स ऑन द ईटसी और ईबे, इफ़ दिस इज़ नॉट योर पॉलिसी वी आर नॉट गोना सेल। लेकिन ये अमेज़ॉन का नाम नहीं लेना। We would love the opportunity to open up a wholesale account with you. Please let us know what information and qualification you require from us, and we will be happy to return as soon as possible. और नीचे आप लिखेंगे I will be happy to submit the necessary document if needed. और सबसे नीचे जो है वो अपना आप नाम लिखेंगे और कंपनी का लोगो डालेंगे, और it should not go from your Gmail और Yahoo। ठीक है, आपने प्रोफेशनल अपनी LLC का लेना है और उसके थ्रू ही इसको जाना चाहिए। अगर ये वाली ईमेल्स आप 30 ईमेल्स एवरी डे करते हैं, जस्ट मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको फर्स्ट नहीं तो फर्स्ट 40 डेज़ के अंदर आपको अकाउंट मिल जाएगा और आपकी एक प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। लेकिन आपने स्टिक 30 to 50 ईमेल्स पे रहना है, एट मिनिमम 30 ईमेल्स करनी है। डू नॉट लाइक 5 ईमेल्स की और चलो नेक्स्ट, 10 ईमेल्स की तो चलो नेक्स्ट, नो, यू हैव टू डू दैट। ठीक है, अब अगर आपको यह लगता है कि आपको 30 ईमेल्स के लिए होलसेलर नहीं मिलते या प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो दैट्स अनदर स्टोरी, वी कैन मेक अ वीडियो ऑन इट। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डैट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़, और हम लोग होलसेल और प्राइवेट लेबल को फुल्ली क्रैक कर सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, अल्लाह।